हेलो गाइस, मेरा नाम है गुलाम गौस। आप देख रहे टेक सिंपल। तो आज इस वीडियो में हम 1.5 टन LG AC के बारे में बात करेंगे, जो कि ये 3 स्टार AC है। और इसे लगाने के बाद टोटल जो कॉस्ट आया है वो कितना आया है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है कितना आता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। हर एक दिन का इलेक्ट्रिसिटी आपको दिखाएंगे कि कितना कितना बिलिंग इसका बन के आता है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है किस चीज़ पे डिपेंड करता है और कैसे इसका इलेक्ट्रिसिटी बनता है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये जो AC है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है, यानी फुल्ली ऑटोमेटिक काम करता है। तो देखते हैं क्या इसका फंक्शन है। एक AC होता है नॉर्मल AC, जिसे हम लोग नॉन इन्वर्टर कहते हैं। वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। एक आता है इन्वर्टर AC, उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा कम इलेक्ट्रिसिटी आपको देखने के लिए मिलेगा। और एक आता है डुअल इन्वर्टर AC, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है उससे भी कम आता है, जो कि ये जो आपको मॉडल हम बता रहे हैं वो डुअल इन्वर्टर AC ही है। हम 2024 का मॉडल लेने गए थे, बहुत सारा शॉप में 2024 मॉडल हमने ढूंढा, कहीं पे भी 2024 मॉडल नहीं था। लास्ट में जो है 2023 मॉडल ही मुझे परचेज करना पड़ा। इसीलिए ऑफलाइन का एक्सपीरियंस जो मेरे साथ था वो काफ़ी बेकार था। अगर आपको यही AC लेना है 2024 मॉडल में, तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं और आप अपना भाड़ा वगैरह सब बचा सकते हैं, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डिलीवरी करते हैं। एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो जो एडिशनल डिस्काउंट होता है, जैसे कि 3000-2500 तो हमेशा AC पे आपको किसी न किसी सेल में देखने के लिए मिल जाएगा, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अगर आप EMI भी करवाना चाहते हैं तो नो कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन आपको क्रेडिट कार्ड पर देखने के लिए मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ प्लस पॉइंट है ऑनलाइन परचेज करने के लिए। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक इंडोर यूनिट देखने के लिए मिलता है, जिसे हम कंडेंसर कहते हैं, और आपको एक आउटडोर यूनिट देखने के लिए मिलता है, जिसे हम कंप्रेसर कहते हैं। इसमें आपको कॉपर पाइप 3 मीटर का देखने के लिए मिलता है, जो कि हर AC कंपनी ये चीज़ देती है। लेकिन 3 मीटर से ज़्यादा का आपका डिस्टेंस है तो वो आपको एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। बॉक्स में यहाँ पे आपको जो है रिमोट देखने के लिए मिलता है, यूज़र गाइड देखने के लिए मिलता है, और यही सब सामान आपको लगभग आपको देखने के लिए मिलेगा बॉक्स में। एक चीज़ आपको एडिशनल ये परचेज करना है कि जैसे कि इसका स्टैंड आपको अलग परचेज कर लेना है, और टॉप जो होता है वो आपको अलग परचेज करना है। सीमेंट जो आता है वाइट सीमेंट, वो आपको अलग परचेज करना है, क्योंकि ये सब चीज़ का एडिशनल कॉस्ट आपको देना पड़ जाएगा। तो इस चीज़ से आप बच के रहिएगा। अब हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट का। देखिए, इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है लगभग आपको 1415 रुपीज़ देखने के लिए मिलता है। कभी कभी आपको 1199 प्लस 18% GST, तो लगभग एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1400 के आसपास आपको इंस्टॉलेशन कॉस्ट टोटल आपको देना पड़ेगा। एक चीज़ ये है इसमें कि आपको जो इंस्टॉलेशन का चार्ज लगता है, इसमें एक जो स्टैंड आता है कंप्रेसर का, वो अगर आप नहीं अलग से परचेज करते हैं तो 1000 कॉस्ट वो लोग अलग से लेते हैं सिर्फ उसी स्टैंड का। तो अगर आप स्टैंड जैसे कि 400 में ख़रीद लेते हैं तो 300 इंस्टॉलेशन चार्ज आपको देना ही पड़ेगा वो इंस्टॉल करवाने के लिए। तो मान लीजिए कि अगर 400 में आप स्टैंड लेते हैं और 300 में जैसे कि आप सेटिंग करवा लेते हैं, तो ये 700 टोटल हो जाता है, और उनका कॉस्ट जो है 1000 है, फिर भी आपका 300 यहाँ पे बच जाता है। वाइट सीमेंट आप परचेज कर सकते हैं, जो कि ये 70 रुपये चार्ज करते हैं। जिस दिन आप प्रोडक्ट लेंगे उसके एक दिन बाद जो है आपका कंपनी की तरफ से कॉल आएगा, मतलब LG कंपनी की तरफ से कॉल आएगा कि इंस्टॉलेशन करवाना है, कहाँ पे इंस्टॉलेशन करना है। आप उनको पता बता देंगे, लाइव लोकेशन से वो लोग आ जाते हैं। तो आप जैसे लाइव लोकेशन देंगे, आपके घर पे आकर के इंस्टॉल करके वो लोग चले जाएंगे, और इंस्टॉलेशन का चार्ज आपको कंपनी को देना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन होने के बाद अब बात आती है AC का कूलिंग कैपेसिटी का। कूलिंग कैपेसिटी इसका 5000 वाट तक का है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि 5000 वाट के पावर कंजप्शन से ये चलेगा और 5000 वाट का इलेक्ट्रिसिटी पर आवर के हिसाब से उठेगा। हम जो है ये वीडियो 1 महीना बाद बना रहे हैं, ताकि पूरा AC का हर चीज़ को समझने के बाद में देखिए, इसका जो पावर कंजप्शन है वो टोटली डिपेंड करता है कि बाहर का टेम्परेचर कितना है और घर में कितने लोग हैं, यानी कितने पर्सन हैं। ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर घर में 1 आदमी है, 2 आदमी है, और बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी ना के बराबर उठेगा। गर्मी अगर ज़्यादा रहेगा, जैसे कि मान लीजिए कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी दिल्ली में आपको देखने के लिए मिला है। विलेज एरिया में इतना ज़्यादा जो है गर्मी होता नहीं है, फिर भी जो है लगभग 44-45 डिग्री पीक पॉइंट तो होता ही है गर्मी का, लगभग 46। यहाँ पे क्या है कि AC का आप इस्तेमाल जो भी टेम्परेचर आप सेट करके रखेंगे, लेकिन बाहर का जो गर्मी होता है उसी के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ये AC जो है अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करके AC को कम या ज़्यादा कंप्रेसर को करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बिल दे सकते हैं। कभी कभी जो है 40 रुपया, 50 रुपया, 65 रुपया, उसके बाद 80 तक गया था। बीच में जो पीक पॉइंट था गर्मी का, उसमें जो था लगभग 80 रुपये, 82 रुपया जो है एक दिन का बिल बन के आ रहा था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ये आप देख सकते हैं करते करते जो है ये 65 रुपया हुआ, फिर 60 रुपया, 63 रुपया, ऐसे
करके अभी जो है 58 रुपीज़ पे आया है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी आप देख रहे हैं, ये समझिए कि 22 घंटा 21 से 22 घंटा एसी चलने के बाद का इतना बिल आ रहा है। और ये सिर्फ एसी का नहीं है, घर में जितने भी अप्लाइंसेस है, जैसे कि पंखा हो गया, बाकी अदर पंखा हो गया, मोटर हो गया, उसके बाद में ग्राइंडर हो गया, आयरन रॉड हो गया, ये सब चीज़, फ्रीज वगैरह, इन्वर्टर वगैरह, मेरे घर में सब चीज़ है। ये सारा चीज़ ले करके जो है इतना बिल बन के आ रहा है। तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपका बिलिंग कितना बन के आएगा। तो मान लीजिए कि जैसे कि अगर 65 रुपया है तो 15 रुपया आप हटा सकते हैं इसमें से, और 50 रुपया आप रख सकते हैं एसी का, क्योंकि गर्मी के दिन में जो है बहुत ज़्यादा जब गर्मी रहेगा तो एसी जो है थोड़ा सा ज़्यादा पावर कंजप्शंस करता है और ये ऑटोमेटिक काम करता है। यही अगर नॉन इन्वर्टर एसी रहता तो ये जो आपका 65 रुपये बन के आ रहा है, ये 65 नहीं बन गए, आपको लगभग 120-130 ऐसे बन के आता, समझ लीजिए। तो नॉन इन्वर्टर एसी जो है फुल्ली कैपेसिटी पे चलता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है बर्बाद होता है, एक तरह समझ लीजिए। रिमोट में आपको बहुत सारा फंक्शंस देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आपको डाइट मोड देखने के लिए मिलता है, विराट मोड देखने के लिए मिलता है। डाइट मोड में क्या है कि 280 वाट यानी 280 वाट के पावर कंजप्शन से ये चलेगा, और इसका इस्तेमाल जो है खास करके रात में किया जाता है सोने के टाइम में। उस समय जो है एकदम लो पावर कंजप्शन में ये एसी आपका चलेगा और कूलिंग भी ठीक ठाक कर देगा। तो इसका आप इस्तेमाल रात में कर सकते हैं। इसमें आपको एक विराट मोड भी देखने के लिए मिलता है। इसका फंक्शन ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप बाहर से कहीं से आते हैं और ये कूलिंग आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी हो, तो विराट मोड में क्या होता है कि 110% पे ये काम करता है, यानी मैक्सिमम कैपेसिटी का इस्तेमाल कर सकता है। तो उस कंडीशन में जो है आपका घर को कूलिंग जो है 10 मिनट में इस स्पीड से जो है आपको करके दे देगा। टेम्परेचर को आप मिनिमम जो है 16 डिग्री पर रख सकते हैं और मैक्सिमम जो है आप 30 डिग्री पर रख सकते हैं। तो ये टेम्परेचर अपने हिसाब से अगर मैनुअल आप सेट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। बाकी जो है अदर फंक्शन नॉर्मली मिलता है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ये वाईफाई वाला वेरिएंट नहीं है, तो आपको ये वाईफाई से, जैसे कि इसमें बटन जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो सब काम नहीं करेंगे। बाकी इसमें स्विंग वगैरह आप कर सकते हैं, जैसे कि आप ऊपर नीचे जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, या किसी एक जगह पर सेट करके रखना चाहते हैं वो सब चीज़ इसमें कर सकते हैं। तो ये टोटल रिमोट का फंक्शन हमने आपको बता दिया, बाकी आप अपने हिसाब से यूज़ कीजिएगा, उस समय आप सीख जाइएगा। ब्रीफली एक चीज़ हम समझाना चाहेंगे, डुअल इन्वर्टर जो इसमें ऑप्शंस मिलता है, इसका मतलब ये है कि इसमें 2 मोटर होते हैं कंप्रेसर के अंदर में, और वो दोनों मोटर जो है BLDC होते हैं, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि DC मोटर होते हैं। तो ये पावर कंजप्शन जो होता है इनका काफ़ी कम होता है। तो इसी बेसिस पे जो है डुअल इन्वर्टर जो AC होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, और इनका जो एफिशिएंसी होता है वो बहुत अच्छा होता है, लो पावर कंजप्शन पर भी। और इसका एक एडवांटेज ये भी है कि आपने बहुत जगह देखा होगा कि AC का जो कंप्रेसर है वो ब्लास्ट कर जाता है, लेकिन जैसे कि इन्वर्टर वाले जो AC होते हैं उसमें ये ऑप्शंस आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, मतलब ये फटता वट्टा नहीं है। और डुअल इन्वर्टर AC जो है ये उससे भी अच्छा होता है। एक ट्रिपल इन्वर्टर AC भी होता है, वो थोड़ा महंगे होते हैं, उसको आप एवॉइड करो। डुअल इन्वर्टर इनफ है। एक चीज़ और कि ये जो AC है वो 3 स्टार के AC है। 5 स्टार आप ले सकते हैं, लेकिन 5 स्टार लेने से क्या है कि 15,000-16,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। किसी मतलब समझिए कि उतना फ़ायदा नहीं है उसका। फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि एक साल में थोड़ा सा ही बिजली को आप बचा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बचा सकते, क्योंकि AC जो है 4-5 महीने ही मतलब समझिए कि अच्छे से इस्तेमाल करने वाले जो होते हैं वो कर पाते हैं। इससे ज़्यादा इस्तेमाल AC का होता नहीं है। तो अगर जैसे कि आप 15,000-16,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं 5 स्टार के चक्कर में, तो उस पैसा को निकालने में काफ़ी साल गुजर जाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए बहुत लोग जो है 3 स्टार AC को ही परचेज करते हैं। LG का डुअल इन्वर्टर AC का ये सबसे बड़ा एडवांटेज एक चीज़ और बता देते हैं हम, ये काफ़ी कम नॉइज़ पे काम करता है। मतलब समझिए कि इसमें आवाज़ बिल्कुल भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसमें आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। अगर मान लीजिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तब AC का साउंड आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जैसे कि बाकी AC के साथ में अगर जैसे कि कंपेयर करते हैं उस कंडीशन में ये काफ़ी कम नॉइज़ प्रोड्यूस करता है। और इसका जो 1 साल का यूनिट है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी यूनिट है, वो लगभग 852 यूनिट लगभग आपको निकल के ही आएगा, जो कि ठीक ठाक है अगर 3 स्टार के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो। आप लोगों ने ये चीज़ सुना होगा कि AC लगने के बाद में स्टेबलाइज़र जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ सही है कि अगर आपके घर में जैसे कि मान लीजिए कि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन है, जैसे कि वोल्टेज बहुत कम हो जा रहा है, कभी बहुत हाई हो जा रहा है, तो इस कंडीशन में जो है AC में एक स्टेबलाइज़र लगाना चाहिए। अगर आपके पास में स्टेबलाइज़र नहीं है तो आप बाय कर सकते हैं। बेस्ट स्टेबलाइज़र का लिंक हमने इसी वीडियो में डाल दिया है, वहाँ से जाकर के आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। आपके घर में अगर मेन लाइन स्टेबलाइज़र है तो आप AC स्टेबलाइज़र नहीं भी लेंगे तो आपका
मेनलाइन स्टेबलाइजर से काम चल जाएगा। 5 kV का जो मेनलाइन स्टेबलाइजर होता है वो उसमें आप AC भी यूज़ कर सकते हैं और घर के जितने भी अप्लायंसेस हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो पैसा एक ही जगह लगेगा तो आपका दोनों काम होगा। अगर आप AC स्टेबलाइजर लेंगे तो उस पर सिर्फ AC चलेगा, लेकिन मेनलाइन स्टेबलाइजर जो लेंगे आप, जो मीटर के पास में लगता है, उसमें आपका सारा काम हो जाएगा। तो मेनलाइन स्टेबलाइजर का जो बेस्ट बाय लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप जाकर के बाय कर सकते हैं। LG AC में एक चीज़ आपने देखा होगा 6 in 1, 5 in 1, ये सब चीज़ आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका फंक्शन क्या है। देखिए ये जो AC है 6 in 1 इस पर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस AC को आप कन्वर्ट कर सकते हैं अलग अलग टन में। जैसे कि मान लीजिए ये 1.5 टन का है, तो आपका रूम अगर छोटा है तो फिर भी इस AC का इस्तेमाल आप करके उसको 0.8 टन आप बना सकते हैं, 1 टन बना सकते हैं, 1.2 टन बना सकते हैं। उसी तरह से आप 1.5 टन पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 6 in 1 का मतलब हुआ कि आप अलग अलग रूम के हिसाब से अलग अलग टन इसमें सेट कर सकते हैं। इसमें एक सेल्फ क्लीनिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, उसको भी आप खुद से आप कर सकते हैं। ये एक जनरली होता है जैसे कि डस्ट वगैरह हटाने के लिए ये चीज़ उपयोग में होता है। AC की जस्ट ऊपर साइड में आपको एक नेट देखने के लिए मिलता है, उस नेट को आप खुद से साफ़ कर सकते हैं। तो इसका कूलिंग कैपेसिटी अच्छे से काम करते रहेगा। वारंटी की बात करें तो देखिए कंप्रेसर का जो वारंटी है वो 10 साल का वारंटी है। PCB का जो वारंटी है यानी जो इसका सर्किट होता है उसका जो वारंटी है वो 5 साल का वारंटी है और 1 साल का पूरा AC का वारंटी है। तो इसका जो खास करके वारंटी सिस्टम है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। बहुत लोग जो है PCB पे वारंटी नहीं देते हैं, या हो सकता है कि AC का जो कंप्रेसर है उस पर सिर्फ 5 साल की ही वारंटी देखने के लिए मिले, लेकिन 10 साल आपको कंप्रेसर का वारंटी देखने के लिए मिलता है, 5 साल आपको PCB का वारंटी देखने के लिए मिलता है, 1 साल AC का वारंटी आपको देखने के लिए मिलता है। और सब चीज़ होने के बाद में अगर फाइनली जैसे कि इसका हम प्राइस की बात करें तो लगभग आपको ये 37,000 प्राइस के हिसाब से आपको देखने के लिए मिलेगा। बिना सीजन में लेंगे तो इससे कम प्राइस में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। कार्ड डिस्काउंट इस पर अच्छा खासा मिलता है, 3,000 का मिलता है। तो 37,000 से आप 3,000 माइनस करेंगे तो 34,000 के आसपास ये आपको देखने के लिए मिलता है। एडिशनल चार्ज हमने ये बताया है कि 1400 के आसपास लगभग आपको इंस्टॉलेशन चार्ज देना पड़ेगा, और जो इसका एक तरह से स्टैंड है वो अगर आप परचेज करेंगे तो 700 उसको भी आप जोड़ सकते हैं। तो ये सब एडिशनल कॉस्ट हमने आपको बता दिया है। तो टोटल आप जोड़ करके एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि AC का कॉस्ट कितना पड़ने वाला है। तो यही था मेरा 1 महीना का एक्सपीरियंस LG का 3 स्टार 1.5 टन AC के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।